बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अब दिन ब दिन हम फ़र्स्ट ईयर की पूरी बुक जो है ना वो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो फ़र्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है इसके दो पोर्शन हैं, अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम अलजबरा को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें अच्छे और शेयर भी करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है ये आज हम सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। वो कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं? ट्राई, गॉनी, मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉनी का मतलब होता है एंगल्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स को मेजर करते हैं। दोबारा से देखें कि ट्राई, गॉनी, मेट्रॉन 3 ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे मिलकर ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड बनता है जिसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है एंगल और मेजरमेंट। पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? एंगल को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या है? टू रेज विद द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जो रेज हैं दो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉमन है, फॉर एग्जांपल OA और OB दो रेज हैं, तो ये जो है ये एक एंगल बनाती है। ये चीज़ जो है इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल कहेंगे। वन ऑफ द रेज ऑफ द एंगल इज़ कॉल्ड इट्स इनिशियल साइड। जो एंगल की एक रे है इसको इनिशियल साइड कहते हैं, जो दूसरी साइड है उसको टर्मिनल साइड बोलते हैं। अब इनिशियल साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहाँ से एंगल की हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे ख़त्म होती है वो टर्मिनल साइड होती है। उससे बाद एंगल्स की नोटेशंस क्या हैं कि इसको किससे डिनोट करेंगे? एंगल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा एटसेट्रा। यानी अल्फ़ा, बीटा, गैमा, थीटा, इसके अलावा फाई, साई, इन सब से हम एंगल्स को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन जो चीज़ है वो है कि एंगल पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव negative if the rotation is in anti-clockwise direction या clockwise direction। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एंगल की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है
ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इस एंगल को हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल है। यानी अगर एंगल की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर एंगल की रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है तो फिर जो हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल क्या होगा, नेगेटिव होता है। ठीक है जी, ये था हमारे पास कि एंगल पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एंगल की मेजरमेंट। तो एंगल की मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, किस तरह से हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। जो हमारा एफएससी का सिलेबस है, यानी एक्सरसाइज चैप्टर 9 जो है, इसमें हमें जो मेजरमेंट्स बताई गई हैं उनमें जो सबसे पहले है मेजरमेंट ऑफ एंगल। कितनी मेजरमेंट्स हैं? देयर आर 2 कॉमनली यूज्ड measurements for angles. First of all degrees and second one is radians. यानी हम एंगल्स की मेजरमेंट यहाँ पे 2 डिस्कस करेंगे, डिग्री और रेडियन को, कि हम एंगल्स को डिग्रीज में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। तो पहले हम डिग्री को डिस्कस करेंगे। इस सिस्टम को हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम में डिग्रीज आती हैं, मिनट्स होते हैं और सेकंड्स होते हैं। हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इनिशियल रे OA है, इस तरह से OA एक इनिशियल रे है एंगल की, इनिशियल साइड आप इसको कह सकते हैं। अगर हम इसको रोटेट करते हैं इस तरह से, यानी इफ़ द इनिशियल रे OA rotates in anti-clockwise direction, in such a way that it coincide with itself, the angle then formed is said to be of 360 डिग्री। यानी अगर हम इनिशियल रे OA को इस तरह रोटेट करते हैं कि ये इसी से मिल जाती है, तो यही इसकी कौन सी साइड बन जाएगी, टर्मिनल साइड बन जाएगी। If the initial ray OA rotates in anti-clockwise direction in such a way that it coincides with itself, the angle then formed is said to be of 360 डिग्री। यानी इनिशियल रे OA को अगर हम ऐसे रोटेट करें कि दोबारा इसी से आके मिल जाए, तो इस तरह बनने वाला एंगल जो है वो कौन सा एंगल होगा, 360 डिग्री का। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन जो है, अगर हम इसके 360 पार्ट्स करते हैं, जिस तरह एक क्लॉक में हमारे पास जो मिनट आवर है उसमें 60 पार्ट्स होते हैं, यानी एक क्लॉक में 60 पार्ट्स होते हैं, तो हर एक पार्ट को एक मिनट कहा जाता है। इसी तरह 360 जो है वो इसके अगर पार्ट्स कर दिए जाते हैं एक रोटेशन के, तो हर एक पार्ट एक डिग्री कहलाएगा। अगर इसी रोटेशन को हम हाफ़ कर देते हैं, हाफ़ रोटेशन होगी, तो फिर हमारे पास ये फॉर्म बनेगी एंगल की, यानी ये एंगल होगा और ये एंगल होता है 180 डिग्री का। इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। और अगर यही क्वार्टर रोटेशन में आ जाता है
तो क्वार्टर रोटेशन जब होगी तो हमारे पास एंगल इस फॉर्म में बनेगा और इस एंगल को हम 90 डिग्री कहेंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा और इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। अब बात करते हैं मिनट्स और सेकंड की। जिस तरह क्लॉक के अंदर, वॉच के अंदर आप देखते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सिमिलरली आप कह सकते हैं 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो फिर 1 डिग्री में 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स होंगे, यानी कि 3600 सेकंड्स होंगे 1 डिग्री के अंदर। तो ये था सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसके बाद अब हम चलते हैं सर्कुलर सिस्टम की तरफ, यानी रेडियंस की तरफ। तो सर्कुलर सिस्टम जो है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हम एंगल्स को रेडियन में मेजर करते हैं। तो अब देखें सर्कुलर सिस्टम। अब इसकी हम एक डायग्राम पहले स्केच करते हैं। हमने एक सर्कल बनाया, इसकी हम एक आर्क लेते हैं ए बी। ये इस सर्कल की एक आर्क हमने ली ए बी, जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल है। यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 1 रेडियन का होता है। यानी आप कह सकते हैं कि रेडियन को कैसे हम डिफाइन करेंगे। रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। यानी रेडियन क्या है? एक एंगल की मेजरमेंट है। कौन से एंगल की? जो एंगल सर्कल के सेंटर में बनता है। बनता किससे है? किसी आर्क से बनता है। हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी उस आर्क की जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। तो वो एंगल क्या कहलाएगा? 1 रेडियन का। अब ये था सर्कुलर सिस्टम, और ये भी हमने पढ़ा सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका रिलेशन। और रिलेशन किसका? रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो ये फार्मूला भी है जो एक्सरसाइज में हम यूज़ भी करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 9.1 में मोस्टली ये यूज़ होगा कि क्या है ये चीज़, द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल and circular measure of central angle of the circle। यानी जो सर्कल के सेंटर में एंगल बनता है, इसका और आर्क के दरमियान क्या रिलेशन है। या क्वेश्चन आता है प्रूव दैट थीटा इक्वल्स टू L ओवर R। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ इसका क्या होगा? लेट R बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, L इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड थीटा इज द सर्कुलर measure of central angle of the circle।
यानी आप इसके साथ डायग्राम बना सकते हैं कि आर जो है वो रेडियस है, आर्क ए बी जो है वो एल है, और ये एंगल क्या है, थीटा है। अभी हमने रेडियन की डेफिनेशन को पढ़ा, तो रेडियन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल होती है तो एंगल बनता है 1 रेडियन का। अब यही बात हम इधर शेयर कर सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन, एन एंगल ऑफ 1 रेडियन subtends an arc AB on the circle of length 1r। यानी आप कह सकते हैं कि अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल हो यानी 1r हो तो जो एंगल है वो 1 रेडियन का होता है। एंगल क्या होता है, 1 रेडियन का। इसी तरह आप फिर लिख सकते हैं एन एंगल ऑफ हाफ रेडियन या 2 रेडियन कर लेते हैं, सबटेंड्स एन आर्क ए पी ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ 2r। यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि ये आपका रेडियस है, यहाँ तक 1r हो गया, यहाँ तक 2r हो गया। इस तरह से जो ए बी आर्क है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ 2r के इक्वल। तो एंगल यहाँ पे कितना होगा, 2 रेडियन का। सिमिलरली अगर एंगल हमारे पास हो 3 रेडियन का तो लेंथ ऑफ आर्क होती है 3r। यानी अब इसको ट्रिपल कर देंगे, यहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये जो ए बी है हमारे पास आर्क है, ये किसके इक्वल होगी, 3r के इक्वल। तो हमने देखा स्टूडेंट्स के हमने 3 मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दी आपको कि जब एंगल 1 रेडियन का होता है तो लेंथ ऑफ आर्क 1r के इक्वल होती है। एंगल 2 रेडियन है तो लेंथ ऑफ आर्क 2r रेडियस के इक्वल है। अगर एंगल 3 रेडियन है तो लेंथ ऑफ आर्क 3 रेडियस के इक्वल है। सिमिलरली आप कह सकते हैं एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन सबटेंड्स एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ थीटा आर। जिस तरह 1 रेडियन का 1r है, 2 रेडियन एंगल का लेंथ ऑफ आर्क 2r है, 3 रेडियन एंगल का लेंथ ऑफ आर्क 3r है। इसी तरह जब एंगल थीटा रेडियन है तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा आर, यानी ए बी आर्क जो है हमारे पास वो थीटा आर के इक्वल है। और ए बी आर्क हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एल से। तो यानी कि एल जो है वो थीटा आर है, तो फिर आर पे डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को तो थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। तो ये हमारे पास जो रिलेशन था किसका, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल और सर्कुलर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का। अब इसी मेजरमेंट को हम यूज़ करते हुए सर्कल की जो कंप्लीट रोटेशन से एंगल बनता है हम वो फाइंड करेंगे। तो वो एंगल कितने रेडियन का होगा हम ये चेक करेंगे। तो देखें कि जब हमारे पास ये सर्कल है तो इसमें एक हम कंप्लीट रोटेशन करते हैं, तो आर्क जो है उसकी मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पे आके रुकती है, यानी ए बी आर्क यही है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क जो है वो किसके इक्वल है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल है। लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। जितना सर्कल का सरकमफेरेंस है उतनी ही लेंथ ऑफ आर्क है, और सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। तो अगर हम ये एंगल थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो अभी हमने पढ़ा थीटा एल ओवर आर के इक्वल होता है। एल कितना है, 2 पाई आर, तो यहाँ 2 पाई आर पुट करेंगे, यहाँ आर कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो एक सर्कल की जो कंप्लीट रोटेशन होती है उसका एंगल बनता है
2 पर रेडियन। तो इस तरह से हमारे पास एक रिलेशनशिप बनता है डिग्री और रेडियन का। यानी हमने ये भी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब एक कंप्लीट रोटेशन हम करते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल हम कह सकते हैं, और 180 डिग्री हम कह सकते हैं पाई रेडियन के इक्वल, और 90 डिग्री हम कह सकते हैं पाई ओवर 2 रेडियन के इक्वल। तो ये हमारे पास एक इनका रिलेशनशिप बनता है। इसमें जो ये चीज़ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज के लिए कि जब 180 डिग्री है पाई रेडियन, तो अगर हम देखें कि दोनों साइड्स को 180 पे डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री आ जाता है पाई ओवर 180 रेडियन के। यानी 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई ओवर 180 रेडियन। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम यूज़ करेंगे। और इसको अगर पाई को 180 पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये 0.0174 ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 1 डिग्री की होती है। अक्सर ये पेपर में MCQs भी देखा गया है। तो आज हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, और उसके बाद हमने देखा कि उसमें एंगल क्या होता है और उसकी मेजरमेंट क्या होती है, और इनका एक रिलेशनशिप पढ़ा हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।